साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साईं राम। मैं प्रियंका सूत्रधार आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ कार्यक्रम साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। दर्शकों, आज साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं में से जो एक लीला पवार काका आपको सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही अर्थपूर्ण है और बहुत कुछ सिखा देती है कि महापुरुष अपने भक्तों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरे भाव जुड़े होते हैं। उनके द्वारा दी गई तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी आम आदमी के लिए फायदेदायक सिद्ध होती है। तो चलिए इस लीला का श्रवण करते हैं पवार काका के माध्यम से। ओम साई राम। अब मैं जो लीला आपको बताने जा रहा हूं वो लीला बाबा पर अगर अटूट विश्वास है तो बाबा की अमृतवाणी, बाबा का कहना क्या रंग लाता है अपने जिंदगी में। एक दिन दोपहर का वक्त था और बाबा अपने भक्तजनों से घिरे हुए द्वारका माई में बैठे हुए थे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। इतने में तरबूज बेचने वाली एक औरत वहां से गुजर रही थी। बाबा ने तरबूज से भरी टोकरी ही खरीद ली और टोकरी में से एक तरबूजा काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने भक्तों में बांट दिए। ज्योतिंद्र तरखड़ जो बाबा के परम भक्त थे, जिसको बाबा भाऊ के नाम से पुकारते थे, ज्योतिंद्र तरखड़ भी वहां खड़े थे। लेकिन बाबा ने वो तरबूज का टुकड़ा उनको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसकी वजह उनको मालूम। थोड़ी देर में एक अमीर असामी अपने एक दो लोगों के साथ वहां आ गए द्वारका माई में। ये अमीर आदमी को डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी थी और अपनी ये बीमारी निकल जाए, नष्ट हो जाए, इसी आशा से वो बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए वहां आए थे। और बाबा से बोले, बाबा मुझे मधुमेह है, मुझे ये बीमारी बहुत परेशान करती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ डायबिटीज़ की वजह से, तो मेरा समाधान करो, मुझे प्रसाद देकर मुझ पर कृपा करो बाबा। तरबूज के कुछ टुकड़े बाबा के सामने पड़े हुए थे। बाबा ने तरबूज का गुदा निकालकर ज्योतिंद्र को दे दिया और छिलका अमीर आदमी को दे दिया। देने के बाद बाबा बोले, खा ले उसको। बाबा की हरकत से वो अमीर आदमी को बहुत बुरा लगा और उसने वो छिलका खाने से मना कर दिया। बाबा ने बोला, ठीक है मत ले। ए भाऊ, ज्योतिंद्र तरखड़ के देखकर बोले बाबा, ए भाऊ तू खा ले। बाबा ने भाऊ को दोनों छिलके दिए और भाऊ ने दोनों ही छिलके बड़े आराम से खाए। भाऊ ने अपनी अनुभूति में, बाबा के सानिध्य में उनको जो जो भी अनुभूति आई थी उसका एक चरित्र गठन उन्होंने किया हुआ है। उनके पुत्र वीरेंद्र तरखड़ जी ने वो किताब में ये लीला गठित है। उन्होंने अपनी अनुभूति में बताया कि वो छिलका बहुत मीठा मुलायम था, इतना कि मानो वो तरबूजा ही था, यानी तरबूजा का गुदा खाने के बराबर ही था। इस लीला का उद्देश्य क्या है, क्या जताना चाहते, क्या उपदेश देना चाहते हैं बाबा? भाऊ को यानी ज्योतिंद्र तरखड़ को जीवन भर कभी भी मधुमेह की बीमारी नहीं हुई और जिसने वो छिलका खाने से मना कर दिया था उसकी बीमारी जिंदगी भर नहीं गई। इसलिए बाबा के मुंह से निकले हुए शब्द पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। बाबा जो देते हैं वो हमें सच्चे भाव से ग्रहण करना चाहिए, उसी से हमारा उद्धार होता है।
हमारे निजी जिंदगी में अपने प्रारब्ध भोग वश या बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की योजनाओं से जो भी हमें मिलता है, भले हमें वो बुरा लग रहा हो, भले हमें वो अच्छा नहीं लग रहा हो, भले हमें उसकी वजह से कुछ संकटों का सामना हम पर आ रहा है ऐसा लग रहा हो, ये सोच दिल से निकालनी चाहिए। जब बाबा ने हमारी जिंदगी की भागदौड़ संभाली है तो बाबा ही उसको सही रास्ते पर लेकर आएंगे। जो मिलता है उसको आनंद से स्वीकारो। अगर कोई संकटों से घिरे हो, कोई तकलीफ में हो, तो बाबा को उस संकटों को झेलने की ताकत मांगो। दर्शकों, आपको भी एहसास हुआ होगा कि संतों के दिए गए प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा या संत हमारे उद्धार के लिए ही हमें कुछ देते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पवार काका के माध्यम से हम आपको एक और श्री साईं बाबा की अद्भुत लीला का श्रवण कराएंगे।